कि आज पैगंबर अलैहिस्सलाम के एक दूसरे दामाद का भी तज़किरा किया जाए, जो कि मुसलमानों के तीसरे खलीफा हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद हैं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में अजीम और नुमायां मुकाम रखने वाले सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साबिकून अल अव्वलून में शामिल हैं। साबिकून अल अव्वलून का माना ये है वो अफराद जो शुरू में ही मुसलमान हो चुके थे। सबसे पहले आप पर इस्लाम लाने की सआदत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल हुई। ओवरऑल मर्दों में, औरतों में, बच्चों में, आज़ाद में, गुलाम में सबसे पहले जिसने इस्लाम कबूल किया उसको सिद्दीक अकबर कहा जाता है। फिर उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद पैगंबर अलैहिस्सलाम की दावत को फैलाने का बहुत बड़ा अज़्म किया और उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत बहुत मेहनत के साथ फैलाई। और फिर उनकी दावत के सिलसिले में मक्के के वो अफराद जो बड़े समझदार, बड़े तहजीब याफ्ता और पढ़े लिखे अफराद थे वो मुसलमान हुए। और उनमें से एक हस्ती का नाम उस्मान रजी अल्लाह अन्हु। उस्मान रजी अल्लाह अन्हु हजरत उस्मान अबू बकर रजी अल्लाह की दावत पर मुसलमान हुए। और हजरत अबू बकर की दावत पर वो बड़े बड़े अफराद मुसलमान हुए थे कि जो अशरा मुबशरा 10 सहाबा जिनको एक वक्त में जन्नत की जमानत मिली है, वो अक्सर सहाबा हजरत अबू बकर की दावत पर मुसलमान हुए थे। यानी वो अदीम हस्तियां हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह की दावत पर मुसलमान हुए। उनमें से एक अदीम शख्सियत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। ये अव्वल में, आगाज में अभी चंद अफराद मुसलमान हुए तो आप भी मुसलमान हैं। अब पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा में शामिल हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत के बाद, इस जुमले को जरा गौर से सुनिएगा, नबूवत के बाद, रिसालत के बाद मेरे आका ने जिस मुसलमान के साथ रिश्ता जोड़ा वो सबसे पहला मुसलमान, उसका नाम उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु। नबूवत के बाद तमाम मुसलमानों में सबसे पहले जिस मुसलमान के साथ पैगंबर ने रिश्तेदारी को जोड़ा था उसका नाम उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु था। आपने अपनी बेटी रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान के साथ कर दिया। गोया के वो इस्लाम लाने वाले में पहलों में शामिल, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का जिसको इस्लाम के बाद, नबूवत के बाद सबसे पहला रिश्ता दिया वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान थे। आपने सबसे बड़ी बेटी का निकाह इस्लाम यानी नबूवत से पहले ज़ैनब का निकाह अबुल आस के साथ किया था, लेकिन नबूवत के बाद सबसे पहला जो आपने अपनी बेटी का निकाह किया वो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ। यहां मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, आप और मैं, हमारी हैसियत कोई नहीं, लेकिन फिर भी इंसान मुसलमान तो है ना। हम अपनी बेटी के लिए क्या किसी जालिम का रिश्ता कबूल करेंगे? नहीं करेंगे। अपनी बेटी के लिए किसी माल चुराने वाले का रिश्ता कबूल करेंगे? नहीं करेंगे। अपनी बेटी के लिए किसी बुरे आदमी का इंतखाब करेंगे? नहीं करेंगे। अगर हम जैसा इंसान अपनी औलाद के लिए बुरा रिश्ता मुंतखब नहीं करता, बुरा खानदान मुंतखब नहीं करता, तो यकीन कर लेना चाहिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद सारे सहाबा में जिस पहले मुसलमान के साथ अपनी बेटी का निकाह किया है वो बनु उमैया का इंसान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान था। यहां से उस खानदान का भी अजमत का पता चलता है और यहां से उस इंसान की भी अजमत का पता चलता है। और ये बात भी याद रखो, ये इंतिखाब सिर्फ पैगंबर का नहीं था। जब आप नबी बन गए तो फिर आपके फैसले आसमान की तरफ से आया करते थे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। पैगंबर अल्लाह की वही के जरिए चलते हैं, अपनी मर्जी से कामकाज नहीं करते हैं। अल्लाह की वही थी। खानदान का भी इंतिखाब हुआ, इंसान का भी इंतिखाब हुआ। चंद दिन के बाद जब मुसलमानों को खूब तंग किया गया तो पैगंबर अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से यह इजाजत आई कि मुसलमान अगर अपना ईमान बचाने की खातिर मक्का से हिजरत करके हबशा चले जाए तो इजाजत है। काफिर बड़ा तंग करते थे। रूए जमीन पर दो इबादतों को, फराइज के बाद दो इबादतों को बहुत अहमियत हासिल है।
एक हिजरत और एक जिहाद। कुरान में अक्सर मुकाम पर हिजरत और जिहाद का इकट्ठा तज़किरा है। क्यों? हिजरत में भी खानदान को छोड़ना पड़ता है, रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ता है, घर बार को छोड़ना पड़ता है, कारोबार को छोड़ना पड़ता है, अपनी जाए पैदाइश को छोड़ना पड़ता है, और जिहाद में भी सब कुछ छोड़ के अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होने का जज्बा पैदा करके जाना पड़ता है। यानी दोनों में अपना इलाका छोड़ना पड़ता है। कुरान के अंदर हिजरत और जिहाद का जिक्र इकट्ठा आया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद 6000 साल के अरसे के बाद रूए जमीन पर सबसे पहले जिस इंसान ने अपने ईमान को बचाने की खातिर अल्लाह के रास्ते में हिजरत की थी, उस पहले इंसान का नाम उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु था, जो पैगंबर अलैहिस्सलाम की बेटी अपनी बीवी सैयदा रुकैया को लेकर सबसे पहले इस्लाम के मुहाजिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 6000 साल बाद सबसे पहले जिसने ईमान बचाने की खातिर अपना इलाका छोड़ा, कारोबार छोड़ा, खानदान छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े। आज अगर एक किसी दुकान पे तुम्हारी थोड़ी सी रोजी रोटी लगी हो और 4, 6, 10 साल से तुम वहां बैठे हो, और अगर दुकानदार आपको वहां से निकालना चाहे ना कि दुकान खाली कर दे, इंसान परेशान हो जाता है, मेरा क्या बनेगा? पूरा मुल्क छोड़ना पड़े और पूरा खानदान छोड़ना पड़े, सब कुछ लुटाना पड़े, किस खातर? अपने ईमान की खातर। तो सबसे पहले जिसने हिजरत की उसका नाम उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु था। हिजरत करके गए, फिर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिजरत का हुक्म हुआ, आप मदीना तैयबा में पहुंच गए। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु वहां से फिर मदीना तैयबा में आ गए। कितनी हिजरतें हो गई? 2। इस्लाम के अंदर 2 हिजरतें करने वाले बहुत कम इंसान है। उनमें एक शख्सियत का नाम उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु है। दूसरे साल बदर की लड़ाई का मौका आ गया, सहाबा निकलने लगे, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी जाने लगे और हुजूर के पास आए। हुजूर, जी तो चाहता है कि मैदान जिहाद में कूद पड़ूं, लेकिन अपने घर की तरफ देखता हूं तो आपकी बेटी मेरी बीवी रुकैया बीमार है, मैं बीमारी के आलम में छोड़कर जाना भी नहीं चाहता और जिहाद से पीछे रहना भी नहीं चाहता। काबे के रब की कसम, मेरे पैगंबर ने नबूवत की जबान से कैसा ऐलान किया, ऐ उस्मान, तू घर में रह के मेरी बेटी और अपनी बीवी की तीमारदारी कर, आसमान वाला रब तुझे उनके बराबर सवाब देगा जो अपनी जानों का नजराना मैदान में पेश करेंगे। जितना सवाब मुजाहिद को मिलेगा उतना सवाब तुझे घर बैठे ही बेटी की तीमारदारी की वजह से मिल जाएगा। उनको भी बदर के शुहदा, बदर के मुजाहिदीन के बराबर सवाब मिला। आप बदर के मार्के में चले गए, जब आप वापस आए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदर की खुशी लेकर आए, लेकिन आगे से उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु अफसरदा थे। आप जल्दी से अपनी बेटी की तीमारदारी के लिए गए तो उस्मान ने आंसू बहाते हुए बताया, हुजूर, आपकी लख्ते जिगर इस दुनिया में नहीं रही, आपके पीछे से आपकी बेटी इस दुनिया से चली गई। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रोए, कब्रिस्तान में जाके आपने जनाजा पढ़ा और उसके बाद मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या फैसला किया। आज कुछ बदबख्त किस्म के इंसान, कुछ बेगैरत किस्म के इंसान उस उस्मान के ऊपर जबान दराजी करते हैं और तान करते हैं जिसके बारे में मेरे आका के इरशादात क्या थे। अरे तुम समझो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी की बेटी किसी जालिम के हाथे चढ़ जाए, किसी बदबख्त के साथ निकाह हो जाए, सारी जिंदगी तुम परेशान रहते हो। या तो वैसे ही खुदा और तलाक ले लेते हो, और अगर ना ले सको, अगर तुम्हारी बेटी इस दुनिया से चली जाए, तुम शुक्र करते हो खुदाया तूने दुनिया के जुल्म से उसको बचाया, और उस जालिम को अपने घर भी नहीं आने देते। लेकिन मेरे आका ने क्या कहा, उस्मान, अगर तेरे पास मेरी एक बेटी नहीं रही, तूने मुझे इतना सुकून दिया, इतना इत्मीनान दिया, मुझे तेरी तरफ से ऐसी ठंडी हवाएं आई, परेशान मत हो, मेरे घर के अंदर एक और बेटी मौजूद है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह की वही के जरिए से फैसला करता हूं, मैंने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह भी तेरे साथ कर दिया हुआ है। रूए जमीन पर क़यामत तक, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक पूरी दुनिया में
सिर्फ एक इंसान वो है जिसके घर में यके बाद दीगरे पैगंबर की दो बेटियां एक इंसान के घर में आई। पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जिसका नाम उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु है। क्या तुम जिससे तंग हो, जिससे परेशान हो, जो तुम्हारी बेटी पे जुल्म सितम करे या तुम्हारे साथ नारवा सलूक करे, उस बेटी की वफात के बाद दूसरी बेटी का निकाह दे दोगे? नहीं दोगे। अगरचे घर में रिश्ते मौजूद भी हो, कहोगे इसको घर में बिठाना गवारा है, बूढ़ी हो जाए गवारा है, हम उस जालिम के पास दोबारा भेजने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मेरे आका बनु उमय्या के उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को दो बेटियों का निकाह कर रहे हैं, यके बाद दिक्र कर रहे हैं। इस बात की दलील है कि मेरे आका उस्मान से बड़े राजी थे और आप उनके ऊपर बड़े खुश थे। उसके बाद जब मस्जिद नबवी सहाबा के रश की वजह से तंग होने लगी, उठाओ सही बुखारी को, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में आए, मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, सहाबा को जमा किया। आपने फरमाया मेरे सहाबा, कौन है जो इस मस्जिद के साथ वाले प्लाट को खरीद कर मस्जिद का हिस्सा बना दे? अज़बन लहुल जन्ना, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। अभी पैगंबर की जबान से ये कलिमात खत्म ही हुए थे, सोचने की जरूरत ना थी। एक इंसान उठा का, आका बस कर दे, दोबारा ऐलान की जरूरत नहीं है, जितनी जगह चाहिएगी अपनी जेब से लेकर दूंगा। फरमाया बैठ जा, तेरे ऊपर जन्नत वाजिब हो चुकी है। उस शख्सियत का नाम क्या था? उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु। आज उन पे ज़बान दराज़ी करते। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चंद दिन के बाद आपके पास सहाबा इकट्ठे होकर आए। आका, मदीने में मीठा पानी पीने का सिर्फ एक कुआं है, दूर दराज तक जाना पड़ता है या समंदरों के पानी पीने पड़ते हैं, मीठा पानी नहीं मिलता। सिर्फ एक कुआं है जो यहूदी के पास है। जब मुसलमान वहां जाते हैं, महंगे दामों देता है, महंगा पानी देता है, यहूदियों को सस्ता, ईसाइयों को सस्ता, दूसरे लोगों को सस्ता और मुसलमानों को महंगा देता है। और हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्या करें? मेरे आका ने फिर सहाबा को जमा किया और आपने फरमाया मेरे सहाबा, मैं यश्तरी बेर रूमा फलहुल जन्ना, कौन है जो बेरे रूमा को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे, मैं पैगंबर अलैहिस्सलाम उसे जन्नत की जमानत देता हूं। अभी आपकी आवाज खत्म हुई, सामने से हाथ उठा, आका बस कर दे, दोबारा कहने की जरूरत नहीं। उस्मान अपने माल से इसको खरीद कर अल्लाह के रास्ते में वक्फ करेगा और अपनी चौधराहट भी नहीं बनाएगा। हदीस है सही बुखारी के अंदर, फरमाया जितना आम मुसलमान का हक होगा उतना उस्मान का हक होगा। यहूदी से पूछा कितने का देगा? जो डोल मुसलमानों को महंगा देता था। जब पूरा कुआं बेचने की बारी आई, मुंह से कीमत मांगी जो बनती न थी, उस्मान ने उससे सौदे नहीं किए, उस्मान ने उसके साथ रेट नहीं किया, कहा मुंह से कीमत मांग, मुंह से कीमत मांगी। उस्मान ने उसको अदा की। आका के पास आए, आका जो मैंने अपना वादा किया था पूरा कर दिया, अब आप भी अपने रब से कहना वादा पूरा कर दे। फरमाया उस्मान तेरे ऊपर तो कई मर्तबा जन्नत वाजिब हो चुकी है। आज भी इस दौर के अंदर पानी का सदका एक अजीम सदका है जिसकी वजह से जन्नत वाजिब हो जाती है। मुसलमानों के लिए पानी का कुआं किसने खरीद कर दिया था? मस्जिद नबवी, जहां एक नमाज हजारों से आला अफजल हो, सारी दुनिया वहां जाने के लिए तड़प जाती है। सबसे पहले उस मस्जिद की तोसी के लिए पैसे किसने दिए थे? उसका नाम उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। थोड़ा वक्त गुजरा, जैशुल उसरा का मौका आया। जैश लश्कर उसरा तंगी के दिनों में मुसलमानों की हालत बहुत कमजोर हो चुकी, तंगी के दिन आ चुके और लड़ाई सबसे बड़ी आ चुकी। उस वक्त की सुपर पावर ताकत रूमी थे। रूमियों ने मुसलमानों पर हमले का प्रोग्राम बना लिया। उस वक्त की दो सुपर पावर ताकतें थी, एक कैसर, एक किसरा। कैसर रूम के बादशाह को कहते हैं, ईसाइयों का पोप था, और किसरा ये ईरान के बादशाह को कहते हैं। कैसर और किसरा की सल्तनतें पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रही थी। कैसर ने इरादा किया कि मुसलमानों को तहत कर दे। जब इतनी बड़ी सुपर पावर ताकत से मुकाबले की बात बनी और मुसलमानों के हालात बड़े कमजोर थे, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सब सहाबा को फिर जमा किया। जात के लिए मांगना गलत है, लेकिन उस जात के लिए मांगना मेरे पैगंबर की सुन्नत है। हम भी उस जात के लिए हमेशा मांगते हैं, अपनी जात के लिए कभी नहीं मांगते।
बाद लोगों को इस वजह से भी परेशानी होती है, मोदी साहब ये चंदे का ऐलान करते रहते हैं, सुनो यहां पे आके बेरे रूमा का चंदा मांगा, मस्जिद नबी का चंदा मांगा, जैशुल उसरा का चंदा मेरे आका मांगने लगे हैं। सहाबा को जमा किया, मेरे आका ने कहा तुम्हें पता है जिहाद में सवारियां चाहिए, मेरे आका ने कहा तुम्हें पता है जिहाद में सामान खुर्दनोश चाहिए। फरमाया कौन है जो जैशुल उसरा के लिए ऊंट देगा? उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, आका 100 ऊंट सामान समेत, ऊंट जितना सामान उठा ले सामान समेत ऊंट 100 में देने के लिए तैयार। गौर कीजिएगा, एक ऊंट कितने का बनता है आज? 2 ऊंट सामान उसके ऊपर ला दो, मनामन उसके ऊपर सामान आएगा, एक नहीं 2 नहीं, कहा 100 ऊंटों की किताब बना के सामान से लाद के उस्मान आपके हाथ में देगा और दोबारा भी इसके कभी एहसान नहीं चढ़ाएगा। आपने फरमाया बहुत है 100 ऊंट, लेकिन हमारा जिनसे पाला है वहां हमें 100 ऊंट कम है। मन युजहिज़ु जैशल उसरा, और कोई उठे, कौन है जो इसको जरा तैयार करेगा? दोबारा उठे, कहा आका अगर 100 ऊंट कम है तो उस्मान है ना, 200 ऊंट और अल्लाह के रास्ते में देगा, सामान समेत देगा। फरमाया उस्मान 300 हो चुके, देखने में बहुत है लेकिन दुश्मन का मुकाबला बहुत बड़ा है, अभी 300 भी कम है। मैं युजहिज़ु जैशल उसरा, मेरे आका ने तीसरा ऐलान किया, अरे और कौन है जो तीसरी मर्तबा दे? उस्मान फिर खड़े हुए, आका अगर पहले 300 कम है, उस्मान खड़ा होकर वादा करता है 300 ऊंट और तुम्हें देगा, 600 ऊंट सामान से लगे हुए आपके हाथ में उन नकेलों को पकड़ाकर जाएगा, 600 ऊंट सामान समेत उस्मान तुम्हें देने के लिए तैयार है। फरमाया हाँ ऊंट तो बड़े हुए, सामान भी बड़ा हुआ, लेकिन मैदान में तो घोड़े भी चाहिए। मेरे आका ने कहा मैं युजहिज़ु जैशल उसरा। चौथा ऐलान हुआ, मस्जिद नबवी देख रही है, सहाबा मौजूद है, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली मौजूद है, तलहा, जुबैर सारे मौजूद है। काबे के रब की कसम, उठाओ जामिअ तिर्मिज़ी की रिवायत को, उठाओ मुसन्नफ़ के हाकिम को, उठाओ सही बुखारी को, सहाबा का जमले गफीर मौजूद है। आपने चौथा ऐलान किया, कौन है जो जिहाद के लिए घोड़े देगा? और उस वक्त की सबसे महंगी सवारी घोड़ा सवार होती थी। चौथी मर्तबा भी एक इंसान उठा, कहा 100 घोड़े जीन समेत उस्मान आपको अता करेगा। मेरे आका ने कहा अब थोड़े से पैसे की भी जरूरत है, कौन है जो पैसे दिरहम और दिनार लेकर आए? उस्मान उठे, अपने घर में गए, एक बड़ा सा थैला उठाया, करीब था तो उनके हाथों से गिर जाता, वो बोरी को उठाकर लाए और लाकर मेरे आका ने अपनी झोली को, काबे के रब की कसम देखिएगा, मेरे आका आगे बढ़े, इस तरह झोली फैला दी। झोली फैलाने वाले मेरे आका थे, उसके अंदर दिरहम गिराने वाले उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान थे। मेरे आका ने सोने के सिक्कों को पकड़ के इस तरह ऊपर उठा के नीचे फेंका, फिर उठा के नीचे फेंका, चेहरा मुस्कुरा उठा, जबान बोल उठी, नबूवत का पैगाम आ चुका, आसमान से वही आ चुकी। मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, उस्मान जा, आज के बाद जो भी चाहता है कर ले, जन्नत तेरी पक्की हो चुकी है। मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, उस्मान आज के बाद मर्जी की जिंदगी गुजार ले, यूं समझ ले जो जन्नत में इनाम मिलने थे, मर्जी की जिंदगी के आज दुनिया में जो चाहे कर ले, जन्नत तेरी पक्की हो चुकी। इसके बाद भी उस पर तान करते हो, इसके बाद भी ज़बान तराजियां करते हो, और इसके बाद भी तुम पे अफसोस है कि उस आदमी को सुनते हो जो उन पे नाम पे बेचता है। यह जहलम का गुंडा, यह बेगैरत इंसान अभी भी हज़रत उस्मान को बुरा भला कहता है और लानत बेचता है, और आप लोग सिर्फ उसके चंद क्लिपों की वजह से उसको फिर भी सुनते हो और कहते हो कि यह इंसान सही है। जिसको आसमान का रब कहे उस्मान मर्जी की जिंदगी गुजार, जन्नत तेरे पर वाजिब है, और तुम उसकी रतियां निकालते हो, तुम उसके ऊपर ज़बान बोलते हो, तुम उनके ऊपर इल्जाम लगाते हो। काबे के रब की कसम उस्मान का दुश्मन जहन्नम में जाएगा और उस्मान से मोहब्बत करने वाला जन्नत में जाएगा। उस्मान का मुकाम थोड़ा नहीं है, सबका मुकाम अपनी जगह पर। उठाओ फज़ाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हंबल की, उठाओ मुस्नद अहमद बिन हंबल, उठाओ किताब सुन्ना इब्न अबी आसिम की, हदीस की किताबों के नाम ले रहा हूं, कहानियां नहीं सुना रहा, हदीस की किताब का हवाला है। और शायद आपने
आज से पहले ये हदीस कभी ना सुनी हो तो तुम्हें सुनाने लगा हूं, गौर से सुनिएगा, हवाले याद कीजिएगा। मुस्नद अहमद का हवाला मौजूद है, फराइद सहाबा इमाम अहमद बिन हंबल का हवाला मौजूद है, किताब सुन्ना का हवाला मौजूद है। अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला इस हदीस के रावी है। जरा गौर से अपने दिल पे निचली लिएगा इस हदीस को। मेरे आका आए फजर की नमाज पढ़ाने के बाद, इशराक के बाद, आपने सहाबा से कहा, मेरे सहाबा, आज फजर से थोड़ी देर पहले मैंने ख्वाब देखा था, मैंने ख्वाब देखा था। सहाबा सारे मुतवज्जे हुए, आका आपने क्या ख्वाब देखा था? नबियों का ख्वाब हक होता है, तेरा मेरा ख्वाब कभी सच कभी झूठ, कभी मैदे की खराबी, कभी वैसे सोचों का बवाल, लेकिन पैगंबर का ख्वाब अल्लाह की वही हुआ करता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, मैंने ख्वाब देखा, आसमान से एक तराजू आया, आसमान से एक तराजू आया, आसमान से तराजू आया, उसके एक पलड़े में पूरी मखलूक को रख दिया गया, जिसमें तुम भी थे, मैं भी था, तेरे आबा व अजदाद भी थे, मेरे आबा व अजदाद भी थे। पूरी मखलूक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी तक और सारी उम्मत, सारी मखलूक को रखा गया एक पलड़े के अंदर, और दूसरे पलड़े के अंदर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया गया। फरिश्ते ने वो तराजू उठाया, फवज़नतु, मेरा वजन भारी निकला और सारी मखलूक का वजन हल्का निकला। मैं नीचे लग गया, वो ऊपर उठ गए, मुझे उतारा गया। फिर उसी पलड़े के अंदर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को बिठाया गया, पूरी मखलूक के साथ वजन किया गया। फवज़ना अबू बकर, नबूवत की जबान कहती है कि अबू बकर का वजन पूरी मखलूक से ज्यादा निकला। फिर अबू बकर को उतारा गया। फवज़ना उमर, हजरत उमर को बिठाया गया, पूरी मखलूक को, पूरी उम्मत को दूसरे पलड़े में रखा गया। मेरा अबू बकर और उमर पूरी उम्मत के अंदर से भारी निकले। सुम्मा वज़ना उस्मान, फिर तीसरे नंबर पे उस्मान को बिठाया गया, उस्मान भी पूरी उम्मत से ज्यादा वजनी निकला। सुम्मा रुफ़िअल मीज़ान, इसके बाद कभी किसी का वजन नहीं निकला और ये तराजू उठाकर ऊपर आसमानों की तरफ भेज दिया गया। उम्मत को बताया गया अबू बकर पैगंबर के बाद है, अबू बकर के बाद उमर है, उमर के बाद उस्मान है, ये तरतीब है। मेरे नबी, उनके बाद अबू बकर, उनके बाद उमर, उनके बाद उस्मान, उनके बाद अली, ये तरतीब है। और ये सारी तरतीब पूरी उम्मत से आला और अफजल है। पूरी उम्मत के औलिया, पूरी उम्मत के सुलहा, पूरी उम्मत के शुहदा, पूरी उम्मत के ताजर, पूरी उम्मत के नमाजी, पूरी उम्मत के तहज्जुद गुजार, पूरी उम्मत के सारे इंसानों को एक पलड़े में रखा जाए, उस्मान को एक पलड़े में रखा जाए, पूरी उम्मत भी कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। इसके बावजूद भी तुम अपनी जबान खोलते हो। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात उनके मुकाबले में एक पर की भी हैसियत नहीं रखती है, मच्छर के पर की हैसियत भी नहीं। और उस्मान वो हस्ती है, उठाओ सही बुखारी को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में लेटे हुए, घर में इंसान बसाओ का इंसान बेतकल्लुफ होकर लेट जाता है, घर है ना, आपने तहबंद बांधा, जिसे कहते हैं धोती बांधी। मेरे आका ज्यादा तहबंद ही बांधते थे, सलवार बहुत कम पहनते थे, उस वक्त का मामला ही ऐसा था। धोती बांधी है, तहबंद बांधा है, घर में अपनी चारपाई पे लेटे हैं, बेतकल्लुफ सी हालत है, और वो तहबंद थोड़ा सा घुटने से सिरका और रान भी थोड़ी सी नजर आ रही है। आप इस तरह लेटे हुए, सतर नजर नहीं आ रहा, रान का कुछ हिस्सा नजर आ रहा। दरवाजा खटका, मेरे आका उसी तरह लेटे हुए। आपने पूछा कौन? बताया गया कि बाहर तो अबू बकर आए हैं रज़ी अल्लाह तआला। मेरे आका ने कहा आने दो, वो आ गए। मेरे आका उसी तरह लेटे रहे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला आए, पास बैठे, बात करने लगे, जो जरूरत थी अपनी हालत बताने लगे। अभी चंद लम्हे गुजरे, हदीस सही बुखारी में चंद लम्हे गुजरे, दरवाजे पर फिर खटक हुआ। पूछा कौन? बताया गया कि भाई तो उमर आए हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। फरमाया आने दो, यही तो मेरे यारे भार भी हैं और ये मेरी जन्नत के और दुनिया के सरदार भी हैं, यही मेरे साथी हैं, आने दो।
उस उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला भी आए, मेरे आका उसी तरह लेटे रहे जिस तरह एक दोस्त के सामने जरा बेतकल्लुफ भी हो जाता है, और मेरे आका के ये दोनों सुसर भी हैं, लेकिन आका उसी तरह लेटे रहे, बिल्कुल नहीं हिले। चंद लम्हे गुजरे, फिर दस्तक हुई। आपने पूछा आप कौन आया? बताने वाले ने बताया कि अब उस्मान आ गए। उस्मान आ गए। मेरे आका सीधे हुए, अपने तहबंद को सीधा किया और आका सीधे होकर बैठ गए। कहा अब उस्मान को आने दो। उस्मान आए, बातें हुई, अपनी जरूरत की बात की, चल। जब चले गए, अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा आई। कहा आका अबू बकर का मुकाम थोड़ा है, उमर का मुकाम कोई थोड़ा है। कहा थोड़ा तो नहीं। कहा फिर मेरे बाबा आए तो आप उसी तरह बैठे रहे, हफ्सा के बाबा आए तो आप उसी तरह बैठे रहे, उस्मान आए तो आप सीधे होकर बैठ गए और अपने तहबन को भी सीधा कर लिया। कहा आयशा एक बात पल्ले बांध ले, एक बात अपने दिल पे लिख ले, अबू बकर का मुकाम अपनी जगह, उस्मान की शान अपनी जगह, लेकिन एक सवाल का जवाब दे, अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, क्या मैं उस आदमी का हया न करूं कि जो चलता जमीन पर है, आसमान के फरिश्ते भी उसका हया करते। कितना बदनसीब है वो जिसको उस्मान का हया नहीं, कितना बदबख्त है वो जिसको उस्मान का हया नहीं। जिसका हया मेरे पैगंबर करे, जिसका हया आसमान के फरिश्ते करे, जिसकी वजह से मेरे आका सीधे होकर बैठ जाए और उनका हया मेरे आका करे, लेकिन कितना बदनसीब है वो कि जिसको आज भी उस्मान की हया ना आए। अपनी जबान खोले, कानून लिखे, किताबें लिखे, बकवास करे, और कितना बेहया है वो इंसान, तो फिर भी उसको अच्छा समझे और उस बेहया और बेगैरत के नाम के चर्चे करे। उतना ही बेगैरत वो है और उतना ही बेगैरत वो है जो उसको सुनकर उसकी तारीफ करता है। आसमान के फरिश्ते जिसका हया करे, पैगंबर जिसका हया करे, हमें उसका हया लाजिम है। अगर नहीं करोगे तो यकीन जानो जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए नहीं खुल सकते। मेरे आका ने जिनको दुनिया में जन्नत की जमानत दी, अबू बकर फिल जन्नत, उमर फिल जन्नत, उस्मान फिल जन्नत, अली फिल जन्नत, तला फिल जन्नत, जुबैर फिल जन्नत, साद फिल जन्नत, सईद फिल जन्नत, अबू बैदा फिल जन्नत। जब नबूवत कह रही है जनती 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 जनती, जब तुम भौंकोगे तो तुम्हारे लिए जहन्नम के दरवाजे खुलेंगे, जन्नत के दरवाजा नहीं खुल सकते। इससे बढ़कर और मुकाम क्या हो? उस्मान के अपने मुकाम तो क्या है रजी अल्लाह ताला अन्हु। हुदैबिया का मौका, मेरे आका उम्रा करने के लिए गए, 1400 सहाबा साथ ले लिए, 1400 सहाबा साथ ले लिए, उम्रे के लिए गए। जब रास्ते में गए तो काफिरों को पता चला, वो लड़ाई के लिए तैयार हो गए। मेरे आका रास्ते से हटे और एक जगह पे खड़े हो गए। आपने देखा कि अब मेरे सहाबा में मेरे यहां सबसे काबिल कदर और उधर भी वो सबसे काबिल कदर कौन शख्सियत? अबू बकर, उमर, हजरत अली का मुकाम बहुत था, लेकिन पैगंबर की नजर में, इस्लाम की नजर में, काफिरों के यहां इनका वो मुकाम नहीं था। उस्मान ऐसी शख्सियत थी, हुजूर के यहां भी बहुत मुकाम था और काफिरों के यहां भी बड़ा हया था इनका बहुत हया था, दोनों के यहां इनका बहुत हया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भेजा कि जाओ उनसे कहो कि हमें उम्रा कर लेने दें, हम लड़ाई करने नहीं आए, हमने इहराम बांधे हैं, सवारियां हमारे पास, कुर्बानियां हैं, हम उम्रा करने आए हैं, लड़ाई करने नहीं आए। उठाओ हदीस की किताबों। उन लोगों ने कहा उस्मान तू भी इहराम बांध कर आया है, ये सामने बैतुल्लाह है, जितने तवाफ करने हैं कर ले, जितने उम्रे करने हैं कर ले, तुझे नहीं रोकेंगे, लेकिन तेरे पैगंबर को आने नहीं देंगे। उस्मान तेरी अजमत पे कुर्बान, उस्मान तेरी अजमत पे कुर्बान। उस्मान कहते लोगों जिस वक्त तक मेरे आका उम्रा नहीं करेंगे, उस्मान उससे पहले उम्रा नहीं कर सकता, उस्मान उससे पहले तवाफ नहीं कर सकता। ये कैसे मुमकिन? मेरे पैगंबर तो रोके गए और उस्मान आगे बढ़े। उन्होंने इनको कैद में कर लिया, बिठा लिया अपने पास और आवाज उड़ा दी कि उस्मान शहीद हो गए, अफवाह उड़ा दी।
उस्मान तेरी अजमत में कुर्बान, तू तो जन्नती है ही है, तूने 1400 सहाबा को भी जन्नती बना दिया। 1400 सहाबा को जन्नती बनाने वाला उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान। मेरे आका तक खबर पहुंची, उस्मान को उन्होंने शहीद कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दरख्त के नीचे बैठ के कहा, सहाबा आ जाओ, बदर की जंग हुई, काबे के रब की कसम मेरे आका ने किसी से बैठ नहीं ली थी। उहद की जंग हुई, मेरे आका ने किसी से पहले वादे नहीं लिए थे। खंदक की जंग हुई, मेरे आका ने किसी से वादे नहीं लिए थे। लेकिन इस मुकाम पे मेरे आका ने कहा, यह मेरा हाथ है, आओ मेरे हाथ पे बैठ करो। अगरचे हम नहाते हैं, एहराम की हालत में मक्खी को मारना हराम है, एहराम की हालत में मच्छर को मारना हराम है, एहराम की हालत में शिकार करना हराम है। लेकिन अगर मेरे उस्मान की शहादत हो चुकी है, मैं पैगंबर एहराम की पाबंदियों को तोड़ के दुश्मन से टकराऊंगा, लड़ूंगा, मरूंगा, शहीद हो जाऊंगा, उस वक्त तक हम वापस नहीं जाएंगे जब तक उस्मान का बदला नहीं लेंगे। मेरे से वादा करो। एक सहाबी आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, उठाओ सही बुखारी को। 1400 सहाबा ने आके बारी बारी हाथ पे हाथ रखा, बैत की कि हम उस्मान का बदला लेकर जाएंगे। उठाओ हदीस को। उस बैत करने वालों में हजरत अली भी शामिल है, उस्मान का बदला लेकर जाऊंगा। तला भी शामिल है, जुबैर भी शामिल है, अबू बकर भी शामिल है, उमर भी शामिल है। कहते आका हमारी जाने जाती है तो जाए, लेकिन उस्मान के बदले के बगैर वापस नहीं जाएंगे। 1400 ने हाथ रखा, अभी एक हाथ उसमें नहीं था, उस्मान तो उधर थे। मेरे आका ने एक हाथ पे बैठ ली, फिर मेरे आका ने आखिर में ये दूसरा हाथ रखा। कहा लोगों पता है ये हाथ किसका है? आका आपको बैठ की जरूरत क्यों पेश आई? कहा मैंने अपने हाथ को उस्मान का हाथ समझा है। मैं तुमसे यह कहता हूं गोया कि मैं अपने हाथ से उस्मान की तरफ से बैठ कर रहा हूं। इस मौके पर नजर आने में ये मेरा हाथ है, लेकिन समझने में समझ लो ये मेरा नहीं, ये उस्मान का हाथ है। जिसको आका अपना हाथ कहे, जिसकी वजह से मेरे आका अपनी जान के नजराने के लिए तैयार हो जाए, 1400 सहाबा अपनी जानों को लुटाने के लिए तैयार हो जाए, उस्मान का बदला लेकर जाएंगे, इसके बगैर नहीं जाएंगे। जब यह कहा आसमान से वही आई। उठाओ 26वां पारा, सूरत अल फतह, कुरान की सूरत फतह का 3रा रुकू। लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा। आका जब आप दरख्त के नीचे बैठ के उस्मान के हक में बैत ले रहे थे, आसमान वाला देख रहा था। उस्मान को तो पता नहीं था, उसको इल्म नहीं था, लेकिन आपने अपने आप को 1400 सहाबा को पेश किया। आसमान वाले ने ऐलान किया लक़द, लाम का माना कसम है अल्लाह की, कद का माना यकीनन, अल्लाह की कसम यकीनी बात है। रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह 1400 सहाबा से राजी हो चुका है। ला यदखुलुन नार अहदुन मिन बाया तहत शजरा। फिर नबूवत की जबान बोली, कहा लोगों सुन लो, जिन 1400 ने ये वादा किया था उस्मान का बदला लेकर जाएंगे, मुझे वही के जरिए से आया है पैगाम कि इनको बता दो इनमें से कोई एक भी जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह ने सब पे जन्नत वाजिब कर दी है, जहन्नम हराम कर दी है। उस्मान तेरी अजमत पे कुर्बान, जो तेरे दिफा के लिए खड़ा हो रहा है, जो तेरी इज्जत के दिफा के लिए, तेरी नमूस के दिफा के लिए, तेरी जात के दिफा के लिए, तेरे दुश्मनों के सामने खड़ा हो रहा है, आसमान वाला रब उसमें जन्नत को वाजिब कर देता है। इसी वजह से मैं आज भी उस्मान के दिफा में खड़ा हूं। उन दुश्मनों के सामने जो उस्मान को बुरा कहेंगे, जो उस्मान को गाली देंगे, जो उस्मान पे लानत पे देंगे, जो उस्मान को बागी कहेंगे, जो उस्मान को गलत कहेंगे, अगर 1400 ने दिफा किया जन्नत वाजिब हुई। हम दुआ करते खुदाया हम वहां तो नहीं थे, आज हमसे ये काम ले रहे, हम उस्मान के दिफा में खड़े हो रहे और उनके दुश्मनों के सामने अपनी जानों का नजराना दे दे, ताकि तू भी हमारे ऊपर राजी हो जाए और हमें भी उनके साथ शामिल करके जन्नत में दाखिल कर दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।